अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ये शोर व गुल थोड़ी देर बंद हो जाए तो मैं अपना काम कर जाऊं, इसलिए कि मेंबर रसूल पर बड़े मोहतरम और बड़ी शख्सियात जलवागर हैं, जिनसे मेरी मुराद शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत जौहर मुज़फ़्फ़रपुरी ज़िला समस्तीपुर की जान शान आन हज़रत क़ारी इलियास समस्तीपुरी और बड़े अच्छे लबो लहजे में आपने अकमल वैशाली साहब क़िबला को समाअत किया। बादहू आप मिसालुद्दीन मिसाल को भी समाअत करेंगे। मैं जिस गरज से ए भैया चाय वाले ओ चाय वाले थोड़ी देर बंद कर दो यार, वरना खाना पीना की महफिल चलाओ। मैं बार बार करो, आप सामने से मत आइए, पीछे से जाइए, साइड से जाइए। सामने से कोई आना जाना ना करे, जहाँ जाना है जाए, वो कोई टेंशन नहीं है। मेरी तकरीर के दरमियान सामने में आना जाना बंद हो जाए थोड़ी देर, वरना बाद में ये पूरी वीडियो में आप ही दिखेंगे चाय चाय के साथ जी। और वैसे भी एराज की महफिलें जो हमारी होती हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों के उर्स के मौके पर मेला ठेला लगा दिया जाता है। बात समझिएगा, आज जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, कमेटी के लोग हमातन गोश होकर बैठे और अरीजा उनकी बारगाह में कि वो सामने आ जाए मेरे नजरों को। हो सकता है कि बाद में जुमले खनके के अजीजुर रहमान ने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, हम कमेटी के लोगों को लाल तान करके चला गया, तो ये गवारा नहीं होगा। जो सुनना है अभी सुन लीजिए। कमेटी की जिम्मेदारी क्या है, उर्स कैसे मनाया जाता है, उर्स के फराइज क्या है। नातखानी अपनी जगह भाई, नातखानी सुनिए ना पूरी रात, पर वो आपको कामयाबी का तमगा देकर नहीं जाएगा। वो आपका मसला है कि कैसे शरीयत समझे और सीखे आप। हाँ, ईमान में जुलानी पैदा जरूर होती है, नातखानी से ईमान जरूर मजबूत होता है ना। इस चीज को जहन में हाजिर रखिए आप कि आज की गुफ्तगू आपके हवाले, इस कमेटी के हवाले। कहाँ गए मेरे तबरेज साहब, शोएब साहब, फला साहब कहाँ है? बोलो जरा करीब आ जाए भाई, आप लोग करीब आकर कुर्सी ले लें, सामने आए आप लोग थोड़ी देर। हाँ, बात इसलिए करनी है कि ताकि आप लोग उर्स को भी समझे और साहिब उर्स को भी समझे। इंशाअल्लाह थोड़ी देर इंशाअल्लाह आप मुझे सुनने की कोशिश कीजिए, बाद में मैं पूरी जिंदगी आपको सुनता रहूंगा। क्या क्या कह रहे हैं आप मेरे बारे में, कोई दिक्कत नहीं। रज़ाक का डर है, आपका डर नहीं होगा, समझ रहे? डर तो रज़ाक का है ना भाई, जो रोजी देता है। अहले देवना से डर गया तो समझो मामला मेरा खत्म है। और यहाँ डर कर नहीं, हकायक के परचम को लहरा कर जाऊंगा तो अल्लाह की कसम खुतबे देवना की ऐसी इनायत होगी कि देवना पूछे ना पूछे, पूरा हिंदुस्तान पूछता हुआ नजर आएगा। थोड़ी देर ज़हन हाजिर रखें इंशाअल्लाह। सारी सदियों पे जो भारी है वो जमाना मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो जमाना मिलता। काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता, काश। अच्छा लगता कमेटी के लोगों ने कसम खाई कि जब शायरी होगी तभी आकर नोट बरसाएंगे, मौलवी को कौन देने आता, नहीं समझे? हाँ, ये भी हो सकता है भाई, तकरीर नहीं समझ में आती होगी तो नहीं बढ़ाते होंगे। और आप लोग भी तो उछल रहे थे भाई, नोट ले लेकर के। सब उछल रहे थे, मैं देख रहा था कि मौलवी की बात समझ में नहीं आई थी तो क्यों लेके आएंगे आप। बस वही देना है भाई, जहाँ जज्बात को थोड़ा उभार दिया जाए। पैगाम दे रहा कौन देगा, बात खत्म करो ना भाई, सुनेंगे भगाएंगे, बात खत्म है। नहीं हुजूर आपको नहीं कह रहा,
हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये भी अजीजुर रहमान भाई हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तवज्जो घर पे रख के आया हूं। जी अच्छा तवज्जो घर पे रखे हैं, समात याद रखें, नहीं दर्द ज्यादा मत रखिए सर, कुछ लोग बेदर्द होते हैं। अल्लाह सलामत करीब रखे। करें। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग। सारी सदियों पे जो भारी है वो जमाना मिलता, क्या बात काश है। सरकारे दो आलम का जमाना मिलता, उनको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, उनको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, उनका नक्शे कदम उनका रास्ता मिलता, उनका नक्शे कदम उनका रास्ता मिलता, उनको देखता ताइफ में मैं दुआएं देते, उनको देखता ताइफ में मैं दुआएं देते, यूं मेरे सब्रो तहम्मुल को सलीका मिलता, यूं मेरे सब्रो तहम्मुल को सलीका मिलता, भूल जाता किसी ताक पर रखकर मैं अपनी आंखें, भूल जाता किसी ताक पर रखकर मैं अपनी आंखें, यूं उनको देखते रहने का बहाना मिलता, यूं उनको देखते रहने का बहाना मिलता। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अब ये काम किया, अभी तक खड़े रहिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खर्च करेंगे आप, जिंदाबाद। मदरसा में पढ़ते हैं रहते हैं, आराम से खाइएगा पीजिएगा, मुझे नोटों और वोटों से खरीदा नहीं जाएगा। इस मौलवी को नोटों से और वोटों से खरीदना मुश्किल है। ये मौलवी अगर अपने बाप के सामने बैठा हो और हक बोलना पड़े तो बोल जाएगा, क्योंकि शरीयत मेरे बाप की जागीर नहीं, मुस्तफा की जागीर। बात समझ में आ रही है? कितने लोग तकरीर सुनेंगे, जरा हाथ उठाएं, बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद हो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हाँ अब जहन करीब कीजिएगा, ये उर्से खुतबे देवना की तारीख आज आपने मुतय्यन की, और अगर आज आप ना मनाए इस उर्स को 4 दिन के बाद मनाइएगा तो क्या ईमान खत्म हो जाएगा आपका? ईमान खत्म होगा क्या? तवज्जो है ना, सुनिएगा गौर से। इसी उर्स को 1 महीने के बाद मनाइएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे आप? कहिए ना भाई बुलंद आवाज से, नहीं होंगे ना? नहीं होंगे? मुकम्मल है? हाँ मुकम्मल है तो दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन सरमदन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब मेरा पैगाम आपके हवाले, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके हो, जो इस्लाम ला चुके हो, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जरा फैसला करो, जब अल्लाह ने कहा ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके हो, मतलब क्या है? ईमान वाला वो इस्लाम का मानने वाला है। फिर अल्लाह ने ये क्यों कहा कि अगर ईमान ला चुके हो तो क्या हुआ? मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पता चल गया? मुझे खबर होना, आप किधर देख रहे हैं? ईको बंद कर दीजिए, मेरी आवाज को संवारने की कोशिश ना करें, पहुंचाने की कोशिश करें। ईको बंद करें आप, मेरी आवाज समझ में आनी चाहिए आपको कि मौलवी कह क्या रहा है। सही बात है? इको बंद है बेटा, मुकम्मल, हल्का सा, एकदम हल्का सा। हाँ अब जहन करीब रखें आप, एक एक जुमले पर आपकी तवज्जो का तालिब हूं मैं, वरना ये ना हो कल हो के बोलेंगे मौलाना अजीजुर रहमान आए थे, सारी बातें बाउंस कर गई। तवज्जो आपकी टहल रही है मेले में, बात तो बाउंस करेगी ही ना। कहाँ दीन का जज्बा लेकर बैठे हो, जहाँ खिदमत शरीयत का आप जज्बा लेकर बैठे हो। आप तो कुतुब देवना के उर्स में आए, रात जागेंगे बात खत्म, ईमानी हरारत जागे ना जागे, हम इस्लाम के लायक हो ना हो, बस उर्स मनाओ बात खत्म। इसे जहन में रखिएगा और मेरी गुफ्तगू को आप तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके हो, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्यों कहा अल्लाह ने? अल्लाह को सब मालूम है, एक जमाना ऐसा आएगा, लोग नाम के नमाजी होंगे, नमाज पढ़ेंगे गालियां भी देंगे, नमाज पढ़ेंगे झूठ भी बोलेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे
पढ़ेंगे भाइयों की जमीन हड़पेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे दगेबाजी में लगे रहेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे चोरी और डकैती में लगे रहेंगे। अल्लाह को सब मालूम है ऐसे ऐसे पीर होंगे जो नमाज असर छोड़ेंगे और गाड़ी की टैंकी को फुल करेंगे। ऐसे ऐसे पीर होंगे जो मुरीदों के अंदर खुदा का खौफ नहीं डालेगा पर उसकी तिजोरी का नोट ऐंठने की कोशिश करेगा। अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह सब जानने वाला है। ऐसा ऐसा जमाना आएगा कि लोग खिताबत की कुर्सी पर बैठे होंगे और इल्म होगा नहीं, वो डब्बा होगा, डब्बा रट के आएगा, तकरीर करेगा, चला जाएगा। कोई ऐसा शायर बनेगा, कोई ऐसा नातखा बनेगा जिसके अंदर दर्द नहीं नबी के इश्क का, जिसके अंदर इश्क नबी नहीं होगा पर बिजनेस के मारे नातखानी होगी, जलसा को अपने बिजनेस का अड्डा बनाएगा। अल्लाह को सब खबर है। एक कमेटी वालों कान खोल कर सुनो, तेरा ये कुतबे देवना का उर्स मनाना, साहिबे कुतबे देवना आपका मेला नहीं मांग रहे हैं, आपका ये ठेला नहीं मांग रहे हैं, आपकी ये रौनकें नहीं मांग रहे हैं, आपकी ये रंगीनियत नहीं मांग रहे हैं। कुतबे देवना मांगते ये है, अगर मेरे नाम से मांगा जा रहा है तो हवेली में खर्च ना कर, मैदान में खर्च ना कर। अगर मेरे नाम से चंदा हो तो गरीबों को देख, मिस्कीनों को देख, लाचारों को देख, बीमारों का इलाज करा, गरीब बच्चियों का निकाह करा। अगर कमेटी के लोगों ने इन्हीं पैसों से गरीब बच्चियों का निकाह कराया तो कुतबे देवला यहाँ भी अता करेंगे, हश्र के मैदान में भी अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबरे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तकरीर आगे हो, कितने लोग चाहते हैं तकरीर आगे करूं? बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरी ज्यादा आदत नहीं है चिल्वाने की, क्योंकि आशिक नबी का बोलने पर नहीं खुद ब खुद बोलता है। वो जबान पे लकवा हो, जो नबी का नाम आए और सुभान अल्लाह और मोहम्मद का नाम लेने से मुस्कुरा कर दुरूद ना पड़े, ऐसी जबान की अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर दीवाने रसूल हो, जुमला समझ में आए तो मचल कर कहना सुभान अल्लाह। एक एक जुमला गौर से सुनो। उससे कुतबे देवना मनाने वालों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कल तक जो होता रहा मुझे कोई कुछ खबर नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। अगर आपके हाथ में बागो डोर है इस कुतबे देवना के उर्स का, तो अल्लाह के वास्ते जरा समझो। मैं एक खतीब होकर कहता हूं, अपने जलसे में 50-60 हजार के खतीबों को मत बुलाना, 40-50 हजार के शायरों को मत बुलाना, 30-30 हजार के नकीबों को मत बुलाना। अगर जलसा करना है अपने इलाके के आलिमों को, बगलगीरों को बुलाकर जलसा कर और उस पैसे को बचा कर रख। तेरे देवला में कोई गरीब की बच्ची है जो निकाह को तड़प रही है, बाप के पास लागत लगी है, उसके पास खर्चे लगी है, उससे कुतबा के चाहने वालों और मनाने वालों उसी रकम को जमा कर और साल में एक बच्ची पर अपनी तवज्जो डाल, उसका निकाह करवा दे। अल्लाह की कसम, 1000 उर्स एक तरफ, एक बच्ची का निकाह एक तरफ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। वाह 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 वाह। हजरत अल्लामा अजीजुर रहमान खान साहब किबला। आगे बोलूं क्या, बोलूं क्या, आगे बोलूं? इजाजत हो तो सुभान अल्लाह। जहन करीब रखिएगा, अल्लाह को सब मालूम है। अजीब अजीब लोग होंगे, ऐसे ऐसे लोग होंगे, कहलाएगा मुसलमान मगर इस्लाम नहीं होगा उसके पास। है घर मुसलमान का पर घर में इस्लाम मौजूद नहीं है। खान का है, दो भाइयों में लड़ाई हो गई। भाई इस्लाम के बारे में आका कहते हैं असलिम तसलम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ, इस्लाम लाओ सुकून पाओ, इस्लाम लाओ चैन पाओ। पर खानकाहों में चैन क्यों नहीं? मज़ारात की लड़ाई क्यों? ये गद्दी लेने की लड़ाइयां क्यों? मतलब ये है कि आपके पास मुसलमान वाला नाम तो है पर मजहब इस्लाम नहीं है। अगर मजहब इस्लाम लाना चाहते हो, इस्लामी बनना चाहते हो, अपने जज्बात को हरकत में लाओ और उनसे कुतबे देवना मनाने वालों, उनके तमाम तर कौल और फेल पर अमल करने की कोशिश करो। एक जुमले में आपको समझाना चाहता हूं, उससे कुतबे देवना में अगर रकम जमा हो रही है ना, तो एक बात तो जहन में उतार लीजिएगा, ये आज भी दे रहे हैं, बगैर उर्स के भी देते हुए नजर आएंगे। ये मत समझना कि उर्स में नोटों की बरसात हो गई, अब साल भर नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। उर्स कुतबे देवना में आने वालों, इनकी बरसात हमा वक्त
हर लम्हा हर पल होती रहती है। जरूरत तेरी है, मांगने का तरीका हो, सलीका हो, ईमानी जज्बा हो, नीयत अच्छी हो, तौर तरीका अच्छा हो। जब ऐसा मिजाज बनेगा आपका, अल्लाह की कसम साल भर उससे कुतबे देवना में आने वालों, सालाना आपके ऊपर साल भर ऐसी बरसात कुतबे देवना की होगी कि कल तक मोहताज रहे थे, आज जाओ मांग कर देखना, आपके घर की बदहाली दूर हो जाएगी, खुशहाली का नुज़ूल होगा, आप कर्जे से दूर हो जाएंगे, आपके कर्जे के आपको कर्जे से निजात मिल जाएगी। ये तब होगा जब अपने जलसों को आप मेयारी बनाएंगे, अपने जलसों को कामयाब बनाएंगे। कहना ये चाहता हूं, जलसे में लिखे और पढ़े लिखों को बुलाया करो, आलिमों को बुलाया करो, अच्छे और बेहतरीन लोगों का इंतखाब किया करो जो तेरी कौम को पैगाम दे पाए, जो तेरे कौम को समझा पाए, जो आपको मैसेज दे पाए, जो आपको इस्लाम समझा पाए, जो आपको अल्लाह का खौफ दे पाए, जो अल्लाह का डर आपके दिल में दे पाए। खुतबे देवला की जिंदगी क्या थी? ये अल्लाह से डराते नहीं थे क्या? ये अल्लाह का खौफ देते नहीं थे? बुजुर्गों की तारीख पढ़ो, बुजुर्गों ने अपने मुरीदों को बैठा कर कहा कारोबार नहीं चल रहा है, ले ये थोड़ी सी रकम है, कारोबार करना पर अल्लाह का खौफ जरूर रखना, नमाजें जरूर पढ़ना पाबंदी नमाज की जरूर करना। ऐसे मुरीद ऐसे पीर हुआ करते थे। तो देखो मुरीदों का मामला क्या है। कल 1000 कमाने वाला आज अरबों में खेल रहा है, करोड़ों में खेल रहा है। मतलब यह है मुरीद तो हुआ है, पीर का दामन तो पकड़ा है, खौफे इलाही को नहीं छोड़ा, अल्लाह के डर को नहीं छोड़ा, नमाज ना छोड़ी। पता ये चलेगा कुतबे देवला के उर्स में आने वालों, अगर आप हजरत कुतबे देवला के उर्स में आए हैं, नमाज जैसी दौलत नहीं, नमाज की पाबंदी नहीं, नमाज से मोहब्बत नहीं, नमाज आपकी जिंदगी में नहीं, तो आपका ये उर्स मनाना मुंह पे मार दिया जाएगा। हाँ, नमाज पढ़कर उर्स मनाने आओ, नमाज के सदके में तेरे उर्स को भी कबूल कर लिया जाए। ये तबरेज भाई कहाँ हैं? आप लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। 2-3 मिनट इधर आइए ना भाई। आप लोग क्या दिक्कत है? मौलाना की बात समझ लिया आप लोग? आइए 4-5 लोग जो सेक्रेटरी खजानची है। मैं तो आप लोग के लिए बोल रहा हूँ ना, अपने घर में कौन तकरीर करता है? ये तो मेरा घर है, मेरा मोहल्ला। आ जाए शोएब बाबू, आज ये कोई बख्शिश नहीं है। आज बख्शाइश की कोई घड़ी नहीं। साल भर मत ढूंढिए हमको, मत याद कीजिए, कोई परवाह नहीं मुझको, क्यों मैं शोएब के जेब को नहीं देखता हूँ, शोएब के दिल को देख रहा हूँ मैं। इसका दिल कब बदले, नमाज से मोहब्बत कब हो। आप लोगों ने बागोडोर लिया, अब ज़हन करीब रखें, मैं इस्लाम समझाकर रुखसत हो रहा हूँ और आपको उसकी अहमियत आ जाए। ये मेला, ये ठेला, ये जितने कुछ हैं, कुर्ब जवार में जगह होंगे ना, होंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको मुकम्मल साइड कर दें। समझ में आ रही बात? और यहाँ जो औरतों का एहतमाम है उसमें बज़ाब्ता पर्दा हो। मतलब यह है कि अगर कोई नात पढ़े, निगाह जाए, एक बार गई, दूसरी बार गई, बार बार गई, तो इस गुनहगार का हकदार कौन होगा? आप भी होंगे, हम लोग भी होंगे। तो इस पर्दे का एहतमाम कायदे से हो। उर्स मनाने का एक तरीका है, सलीका है। लोग समझते होंगे मौलाना क्या बोल रहा है, नहीं, हक बोल कर जा रहा हूँ। इस पर अमल नहीं करो तो तुम्हारे उर्स को कभी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। उर्स कबूल करने के लिए उसके तमाम तर उसूल और ज़ाब्ते को निभाने की ज़रूरत है आपको। बस मेरा ये पैगाम सुनिए आप दीवानों के नाम, कि आप लोगों ने, किसी ने सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी ली, किसी ने ख़जानची की ज़िम्मेदारी ली। आज मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ। अल्लाह की कसम, बड़ा दिल आप लोगों से इत्मीनान पाता है कि आप लोगों से मिलते हैं, पर कुतुब देवना का अगर फैज़ान जारी रखना है आपको, तो आज इस उर्स की रकम में इतनी रकम को ज़रूर बचा लेना, इतनी रकम ज़रूर बचा लेना। इसमें मीनार होना हो, ये नाराज़ नहीं होंगे। बड़ा गुंबद बनाओ ना बनाओ, कुतुब देवना नाराज़ नहीं होंगे। हाँ, अगर रकम का गलत इस्तेमाल हुआ ना, तो ये ज़रूर नाराज़ होंगे। इतनी रकम ज़रूर बचा लेना कि 2-3 गरीब बच्चों को एक गोदरेज ही सही दे पाओ। आप लोग बचाएंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह। और देने वाले गरीब बेटी को कहना, ये मेरे बाप ने नहीं, कुतुब देवना ने दिया है, ये मैंने नहीं, ये कुतुब देवना ने दिया है।
अरे मियाँ मोहब्बत ऐसी हो ना, ये दिखावे की मोहब्बत कैसी मियाँ कि कुतबे देवना का उर्स मनाओ, चंदा लाखों लाख करो, 2-4 लाख करो, यहाँ खर्च वहाँ खर्च। मियाँ ये सब फजूल है, ये काम नहीं आएगा। हाँ ये सब भी करो, गरीबों की मदद करो, ये उनका सेवा था, ये उनका मशगला था। जहां जाते औरों की मदद करते थे। चाहने वालों आप भी करके देखो, कुतबे देवना यहाँ भी आपसे राजी होंगे, हश्र के मैदान में भी राजी होंगे। बहुत उम्दा। अच्छा ये जो मोहब्बत है ना दिखावे की, आजकल बहुत लोग करते हैं। पीर साहब से मुरीद हो गए, पीर साहब आने दो ना, आज मेरा काम है, छोड़ो ना, क्या बात है। पीर साहब से मिलना भी लोग आजकल नहीं चाहते, बहुत कम। पीर से भाई खतरा मंडला रहा है आजकल के मुरीदों को। अरे भाई क्या होगा, अब आ गए हैं भाई 5,000 इसी आएगा, 5,000 चला। पीर साहब को बोलिए ना, वो फारूक में है ना, चला गया काम में नहीं है। अब पीर साहब भाई इतने बड़े वली थोड़ी जो देख लेंगे फारूक मियाँ घर में, बात समझिएगा। वली भी कमाल का बन रहा है भाई, बिन पढ़ा लिखा वली। तवज्जो रखें आप, उसे खबर नहीं कि मुरीद दीवार के पीछे है, तो ऐसी विलायत का क्या करेगा तू, ऐसा पीर बन के क्या करेगा मियाँ। हाँ कोई फायदा नहीं है तेरे पीर बनने का। पीर का मसला तो ये, वली का मसला तो ये है कि पीर अपने घर में हो और मुरीद अपने घर में हो, और पीर को मुरीद के हाल की खबर हो जाए। इसे कहते हैं पीर, इसे कहते हैं पीर। और जहां दर्द महसूस हो मुरीद को, तो किसी मुखिया दुखिया सुखिया की बारगाह में ना जाए, पीर को याद करे। मुरीद भी लाजवाब, पीर भी लाजवाब। वो याद करे इसका गम दूर, वो याद करे इसकी चाहत पूरी। मतलब यह है समझाना आपको कि दिखावे की मोहब्बत करोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। इसे एक वाकये से समझाता हूं, कान खोल कर रखिए और गौर से सुनिएगा। आपने महमूद गजनवी का वाकया सुना है कि नहीं, नहीं मालूम, तो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर बादशाह हजरत महमूद गजनवी, उन्होंने अपने गुलामों की बारगाह में ऐलान किया, मेरे गुलामों सुनो, आज जिस चीज पर हाथ रख दोगे उसके मालिक को मुख्तार बन जाओगे। इतना सुनना था, गुलामों ने कहा, ऐ मेरे बादशाह, सोना भी है, चांदी भी है, मालो जर भी है, रुपए पैसे भी है, जिस पे हाथ रखूंगा मालिक बन जाऊंगा। महमूद गजनवी ने कहा, हाँ जिस पर हाथ रखोगे मालिक बन जाओगे। गुलामों की लंबी कतार दौड़ी, किसी ने सोने पर हाथ रखा, किसी ने चांदी पर हाथ रखा, किसी ने मालो जर पे हाथ रखा, किसी ने रुपए पैसे पर हाथ रखा। जिस पर हाथ रखा उसका मालिक बन गया। अब यही बात उनके वफादार गुलाम तक पहुंचती है। सुनो ना, तेरे बादशाह ने ऐलान किया है। क्या ऐलान किया? यह ऐलान किया, जिस पर हाथ रखोगे उसके मालिक हो जाओगे। दौड़ता हुआ आता है, ऐ बादशाह सलामत, ऐलान क्या किया आपने? यही तो कहा है, जिस पर हाथ रखो उसके मालिक बन जाओ। अच्छा यही कहा? सरकार एक मर्तबा और कहिए ना। हाँ यही कहा है, जिस पर हाथ रखो मालिक को मुख्तार बन जाओ। आका एक मर्तबा और कहिए ना। अरे यही कहा, जिस पर हाथ रखो मालिक को मुख्तार हो जाओ। सोना सामने हाथ नहीं रखा, चांदी सामने हाथ नहीं रखा, रुपए पैसे सामने हाथ नहीं रखा, मालो जर सामने हाथ नहीं रखा। आगे बढ़ते हैं और बादशाह के कांधे पर हाथ रख देते हैं। बादशाह ने पलट कर कहा, ऐ मेरे गुलाम, सोना सामने हाथ नहीं रखा, चांदी सामने हाथ नहीं रखा, मालो जर सामने हाथ नहीं रखा, पैसे सामने हाथ नहीं रखा। गुलाम का जवाब सुनिएगा। गुलाम ने कहा, बादशाह, जिसे सोने से मोहब्बत थी सोने पर हाथ रखा, जिसे चांदी से प्यार था चांदी पर हाथ रखा, जिसे मालो जर चाहिए था मालो जर पर हाथ रखा। ऐ मेरे बादशाह, मुझे सोने से प्यार नहीं है, चांदी से मोहब्बत नहीं है, मालो जर की तलब नहीं है, मुझे तो आपसे मोहब्बत है, इसलिए आपके कांधे पर हाथ रखा है। और आपका कहना हुआ है, जिस पर हाथ रखोगे उसके मालिक को मुख्तार हो जाओगे। ऐ बादशाह, हमने आप पर हाथ रखा, आप मेरे हो गए। जब आप मेरे हो गए, सोना मेरा हो गया, चांदी मेरी हो गई, मालो जर मेरा हो गया, रुपए पैसे मेरे हो गए, आप मेरे हो गए, सल्तनत मेरी हो गई। खुतबे देवना के आशिकों, बताना यही चाहता हूं, ये ऐसी वैसी मोहब्बत ना करो, सच्ची मोहब्बत करो कुतबे देवना से। ये अगर तेरे हो गए, देवना तेरा हो गया, बेगूसराय तेरा हो गया, बिहार तेरा हो गया, ये तेरे हो गए, दुनिया तेरी हो गई, उकबा तेरा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुतबे देवना, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस
हजरत अल्लामा अजीजुर इनसे रहमान ऐसी साहब से मोहब्बत मिला। करो कि ये जो चाहते हैं वो करो, ये जो बोलते हैं वो करो, इनकी जो चाहते वो करो। मैं आपसे पैगाम देता हूं कमेटी के लोगों को बैठाकर, इसलिए दे रहा हूं मियां कि आपके अंदर अल्लाह ने वो अभी जज्बा दिया है, आपको अल्लाह ने इंतखाब किया है। ये बंदा सेक्रेटरी बनेगा, ये खजांची बनेगा, ये सदर बनेगा, ये अल्लाह के मर्जी के बगैर नहीं हुआ है। अल्लाह ने मौका दिया है, मौका। तबरेज मियां संभलना है संभलो, शोएब मियां संभलना है संभलो, फला मियां संभलना है संभलो, खुद देवना के बागो डोर को संभालने वालों, अल्लाह ने मौका दिया है। अपना जाहिर भी ठीक कर, अपना बातिन भी ठीक कर। अब कहना ये चाहते हैं कि सालाना उर्स मनाने वालों, अगर तेरी गरीब बच्चियां तड़पती रही, खुद देवना नाराज रहेंगे। लाचार तड़पता रहा, खुद देवना नाराज रहेंगे। बीमारों के पास इलाज की रकम ना रही, खुद देवना नाराज रहेंगे। अरे 3-4 मौलवियों को कम कर दे, नजराना कम कर दे, पर उसी रकम से गरीबों का ख्याल कर, मिस्कीनों का ख्याल कर, लाचारों का ख्याल कर, बेवाओं का ख्याल कर, गरीब बच्चियों का निकाह करवा। ये ऐसा अगर किया आपने, अल्लाह की कसम दुनिया में भी मुस्कुराते रहोगे, आखिरत में भी मुस्कुराते रहो। वाह 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 वाह। वरना आजकल तो मियाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन के मजार को भी बिजनेस बना लिया गया है। साल भर का टेंडर लिया जाता है, 1 साल 5 करोड़ में। कोई क्या माइक में कह रहा हूं, कोई झुठला दे इसे। टेंडर के लिए गोलियां चल जाती हैं, पटास। कहा भाई उसको मारो, उसको टेंडर नहीं देंगे, हम लेंगे। 5 करोड़ 10 करोड़ मजार है कि तेरा अब्बा का घर है, वो खिलौना बना लिया है लोगों ने। अल्लाह ने इसीलिए कहा है, ईमान ला चिको, बड़ी बात नहीं है, मुकम्मल इस्लाम में आओ, इस्लाम से खेला जा रहा है। बुजुर्गान दीन को बिजनेस का अड्डा बनाया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी नहीं, उनकी रूहानी ज़िंदगी से बिजनेस किया जा रहा है। मियाँ ज़रा अब भी संभलो, कुतुब देवना के दीवानों, अपनी बस्तियों के गरीबों को तड़पने ना दो, मिस्किनों को तड़पने ना दो, गरीब बाप के आंसुओं को निकलने ना दो। उसके बाजुओं की ताकत बनकर कहना, भाई कुतुब देवना ने अपने अकाउंट को इतना मजबूत रखा है, बेटी तेरी है, खर्चा कुतुब देवना का होगा, टेंशन मत ले मेरे लाल, खुतबे देवना सहारा है तेरा। जिसका कोई नहीं कुतबे देवना है, जिसका कोई नहीं देवना में उसके कुतबे देवना है। ये पैगाम आम करेंगे कौन? जिनको अल्लाह ने चुना है, सेक्रेटरी बनाया है, खजांची बनाया है, सदर बनाया है। ये आपकी जिम्मेदारी है अभी इसी वक्त से अपने मोहल्ले के मिस्किनों को देखना, लाचारों को देखना, गरीबों को देखना, और ये बता देना हमने जो रस्सी थामी है ये अपने लोभो लालच में नहीं, अल्लाह के खौफ से थामी है, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत में थामी है, ताकि दुनिया भी अच्छी हो जाए, मरने के बाद मेरी आखिरत भी अच्छी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये पैगाम देना था आप तक, मेरा पैगाम पहुंच गया। कभी ओरिजिनल मुलाकात हुई फिर से आपसे तो इंशाल्लाह 2-4 घंटे की तकरीर होगी। मगर एक बात बताइए तबरेज भाई, हम तो मुंह खोल के मांगे, अभी तक 100 रुपया लेके नहीं आया। ऐसा कहीं नहीं, ये खत्म हो गया क्या? ओ ये बात, वो इकट्ठा रखे मेरे लिए, ऐसे भी मुट्ठी बांध के देंगे। ऐसे भी मैं सिर्फ आपको बोला हूँ, क्यों मालूम है, मेरी आदत नहीं है मतलब टटलवाने की और निकलवाने की। पूरे लोग जानते हैं और मैं कराम भी जानते हैं, पर आपको मैं टारगेट इसलिए कर रहा हूँ ना कि चिश्तिया रंग है आपके सर पे, हाय हाय चिश्तिया हाय रंग हाय है। हाय हाय। इस रंग की आबरू को रख लीजिएगा, सुभान अल्लाह। इस रंग की आबरू को जाने मत दीजिएगा, इस रंग को जाने मत दीजिएगा, इस रंग के वकार को जाने मत दीजिएगा। ये कोई और कहता होगा ये मेरा रंग है, भाई तारीख पढ़, ये सबसे पहले मेरा रंग है। तारीख के औराक को पलटो, बात समझ में आ जाएगी ये रंग किसका है। तुम एक नहीं 4 दुपट्टे के तौर पे मुझे दो ना भाई, मैं रख कर घूमूंगा पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान ही क्या, लंदन चला जाऊं ये रंग लेकर जाऊंगा, अमेरिका जाऊं ये रंग लेकर जाऊंगा। तू सिर्फ हिंदुस्तान में लहराने की बात करता है। मुसलमान वो है जो मुल्क से वफादारी फकत हिंदुस्तान में नहीं, लंदन में भी रहेगा, अपने तिरंगे को, अपने कलर को लहराता हुआ नजर आएगा। हाय 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 हाय। ये मुसलमान है मुल्क हिंदुस्तान का, और ओरिजिनल वफादार, मरे या जिए रहेगा हिंदुस्तान में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, 1 2 3 आ रहे हैं कोई? तबरेज भाई आइए करेंगे। आइए भाई 2-4 माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशा देखिए अब नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, कभी कभी तो कोई नवाजे, मेरा ख्वाजा सदा नवाजे। तो आपको जवाब में कहना है मेरा ख्वाजा सदा नवाजे, कभी कभी तो कोई नवाजे,
ऐसे नहीं, और जोर से तबरेज भाई आप भी माइक पे बोल के बता दीजिए जवाब। कभी कभी तो कोई नवाजे, मेरा ख्वाजा सदा नवाज, और बुलंद आवाज से कभी कभी तो कोई नवाजे। सदा नवाज। कभी देखिए माशा नवाज रहा है, माशाल्लाह। देखिए नवाजिशें हो रही है, 500 आ गया। एक मर्तबा और जोर लगाइए, कभी कभी तो कोई नवाजे, मेरा ख्वाजा सदा नवाजे। माशाल्लाह गहराइयों से अल्लाह सलामत और रखे। तमाम लोगों को गवाह बनाकर कह रहा हूँ, जो आपके गांव में सबसे ज्यादा मिस्कीन होगा मेरे तरफ से उनको दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। समझ रहे हैं आप? अल्लाह सलामत रखे आपको सबसे भी ज्यादा और आपके मिस्कीन, जज्बे सबसे को ज्यादा भी। जिसको जरूरतमंद है जो, उसे मेरे तरफ से 500 दीजिएगा। और उसके घर में अगर बच्ची हो तो 2 या 1 गोदरेज और वो पलंग का इंतजाम कमेटी के लोग करेंगे। कहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। अगर जलसे से पैगाम देना है आपको कि हम कुतुब देवना के चाहने वाले, तो ये करना पड़ेगा। माशाल्लाह। नौटंकी तो सब करते हैं, हम सदर सेक्रेटरी है, लंगर खिलाएंगे, चलाएंगे, खस्सी मुर्गा। अरे यार कुछ और खिला दो, मत खिलाओ खस्सी हम लोगों को, पर कम से कम गरीबों का ख्याल कर लो यार। हमारा पेट भर के क्या करोगे? अच्छा है, अच्छा है। वो बात समझ रहे हैं? हमें खस्सी मत खिलाओ, 15 किस्म की मिठाइयाँ मत रखो, क्या होगा? खाएंगे, बात खत्म हो गई। मियाँ चावल हल्का फुल्का कुछ सबके लिए इंतजाम कर दो, मामला अच्छा रखो अल्लाह की बारगाह में। क्या बात हमारी है? बारगाह में अच्छा बनने जाओगे, खत्म हो जाओगे मियाँ। अल्लाह की बारगाह में मामला अच्छा रखो अपना, बहुत अच्छा। बनाओ अपना। बस जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे चाहने वालों, रुपए पैसे अपनी जगह है, इस्लाम की बका अपनी जगह है। अगर इस्लाम समझ में नहीं आता तो अपने बुजुर्गों की तारीख उठाकर पढ़िए। अभी मेरे बाद एक अजीम शायर जनाब जौहर मुजफ्फरपुरी की सूरत में आपके सामने आएंगे और नात खानी करके आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह। कुछ हुजूर पैगाम रूहुल अमीन साहब को लाइएगा, पर अभी इलियास साहब बाकी हैं और ये आपके कारी जौहर मुजफ्फरपुरी साहब पढ़ेंगे। उसके बाद जो है मिसालुद्दीन मिसाल पढ़ के फिर उसके बाद कारी रूहुल अमीन की तकरीर होगी। रहेंगे ना आप लोग? इंशाल्लाह। जो मैंने कह दिया वो फाइनल है इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। फजर तक सब खत्म हो जाएगा, फजर के बाद भी सुनाएंगे हम, सुनिएगा ना? जमात भी यही हम होगी। अभी तकरीर खत्म कर रहे हैं, लास्ट में जितना वक्त बचेगा 4 घंटा हम ही बोलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उस वक्त तकरीर होगी। अभी तो समझाने का मामला था मेरा, आईना दिखाना था। तमीद उम्मीद नहीं बांधे हजरत। कई खतीब बोलते हैं तमीद बांध रहा हूँ, तमीद मालूम ही नहीं होती उसको, तमीद है क्या? नहीं समझे? हाँ हुजूर, तमीद ही नहीं मालूम कि तमीद कैसे बांधी जाती, तमीद का माना क्या है। सुभान अल्लाह। मसला ये है, बस तमीज बांध रहा है, आधे घंटे से तमीज बांध रहा है, तो कपड़ा कितनी देर में पहनता होगा? बताइए हजरत। मसला ये है, तमीज उम्मीद मत बांध, लोगों के दिल को बांध इस्लाम से, है ना? कुछ पैगाम दे। तमीज के चक्कर में इस्लाम से खारिज हो रहे हैं लोग। तमीदे बांधने में रह गया, आधा घंटा तमीज बांधने में, आधा घंटा रट्टी हुई तकरीर बोलने में, बातें खत्म है। मियाँ क्या फायदा होगा इससे? बस मेरी तकरीर खत्म हो रही, जाते जाते मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि जितने लोग बैठे हैं इश्क में बैठिए, भागा भूगी का चक्कर मत लगाइए जी। जिक्र रसूल कभी कभी सुनने को मिलता है, तो एक वाकया जहन में आ रहा है, बोल के तकरीर खत्म कर रहा हूँ। रात अल्लाह ने दिया है सोने के लिए, किसके लिए? बोलिए ना पूरा मजमा। शायद देवना में बोले होंगे, याद नहीं है, पर सुन लीजिए। किसके लिए? अल्लाह नहीं सोता है, दिया है सोने के लिए, खुद नहीं सोता है। अल्लाह को नींद आती है क्या? हाँ, तो बोलिए अल्लाह सोने से पाक है। बोलिए अल्लाह सोने से, अल्लाह सोने से, अल्लाह सोने से पाक है। अल्लाह खाने से, पीने से, रिश्तेदारी से अल्लाह पाक है। ये बात हमें मालूम है, मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम। आ गए रब से बात करने, हाथ में बोतल है। अल्लाहुम्मा मता या खुजू का नौम, ए अल्लाह तू सोता कब है? जबकि हमें मालूम है कि अल्लाह सोता नहीं है। मूसा आपको नहीं मालूम कि अल्लाह सोने से पाक है, पर आपने सवाल कर दिया, ए अल्लाह तू सोता कब है? सवाल तो हो गया। कभी कभी आप देखिएगा चचा, हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं, ऊँग आ जाती है, लगता है कि हम अभी सो गए थे, कितना घंटा सोए खबर नहीं है, बस आँख लगती है खुलती है, लगता है हम गहरी नींद में चले गए। तो अल्लाह से सवाल हुआ कि अल्लाह तू सोता कब है? अल्लाह ने ठंडी हवा चला दी, मूसा की आँख लगी, लगकर खुली।
इतनी देर में जो हाथ में बोतल थी वो छूटी, गिरी, टूट गई। मूसा ने कहा मौला सवाल यही तो किया था कि तू सोता कब है। जवाब मिल गया मौला, हाथ मूसा का, ताकत मूसा की, पावर ऑफ कैप्चरिंग मूसा का, बोतल मूसा की, आंख लगी, लक्कर खुली, मूसा बोतल ना संभाल पाया। ए अल्लाह, अगर तू सो जाएगा जमीन कौन संभालेगा? आसमान की ऊंचाई, दरियाओं की सैलानी, मौजों की तुगयानी, ये तमाम शय बता रही है कोई तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, अभी आप दुआ कर रहे हैं बहुत उम्दा, और माशाअल्लाह। अल्लाह सो जाए तो कबूल कौन करेगा? बोलो ना भाई। रात में पीर साहब उठे, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे, अल्लाह अकबर, या अल्लाह, अब अल्लाह सो गया तो पीर साहब की बात कौन सुनेगा? बात समझ रहे हैं? इसलिए अल्लाह सोता नहीं है कि बंदा कब मांग ले, किस लम्हे में मांग ले, कौन सा वक्त मांग ले। अल्लाह सोने से पाक है मियाँ। सिर्फ तेरे लिए जरा कान खोल कर सुनो, अपनी अजमत और रिफत को समझिएगा। बाद हूँ जब तकरीर करने का मौका मिलेगा ना तो मेरी तकरीर सुनिएगा, मैं किस हवाले से बयान करूंगा। अभी जो कुछ बोला, अल्लाह अगर मेरे सुनने में, बोलने में या इन हजरात के सुनने में कोई गलती, गुस्ताखी, बेअदबी हुई हो, ऐलानिया ये बंदा तौबा कर रहा है। आप हजरात भी तौबा कीजिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह वब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज से कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा। এটা চলবে, চলবে না দাদা, এটা চলবে না, একদম চলবে না। এটা আপনারা কি সবে মুখে জোরে একটা বলো। কম আওয়াজ থাকে আপনাদের? আপনারা তো খান, বুঝতে পারছেন? আর পাঠানের আওয়াজ এমন হয় যে বলবে এখানে, শোনা যাবে বেগুসরাইতে। সুবহানাল্লাহ। আমি পিওর বাঙালি, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, এটা চলবে না, জোরে বলতে হবে আস্তাগফিরুল্লাহ। এটাও চলবে না, আর জোরে বলতে হবে আস্তাগফিরুল্লাহ। না না, খানের আওয়াজ আসছে না, এটাও চলবে না। আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি। এটা চালিয়ে দিচ্ছি, চলবে না কিন্তু চালিয়ে দিয়েছি, বুঝতে পারছেন? কেন অনেক সময় লেগে যাবে, তাই চালিয়ে দিলাম আমি। হ্যাঁ, अल्लाह तबारक व तआला आपके सुनने को, मेरे बोलने को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।